दोस्तों अमेरिका में जब पहली ट्रेन बनी और पहली ट्रेन बनना शुरू हुई तो वहां के जो तांत्री मांत्री थे उनके माइंड में एक मिथ होती थी। उन्होंने ये कहा था इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर औरतों ने भी बैठना और औरतों का जो बॉडी डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से ऊपर वाले ने डिजाइन किया होता है कि अगर ये ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो उनके बॉडी के ऑर्गन्स निकल के बाहर गिर जाएंगे या टूट जाएंगे या वो मतलब बिखर जाएंगे। अब जो कि ये एक मिथ था और बहुत ही जाहिलाना मिथ था, तो जिसके ऊपर बाद में अमेरिकन वुमेन्स ने जो है वो एहतजाज किया और कहा कि स्पीड लिमिट जितनी मर्जी बढ़ा दो, इस मिथ को खत्म कर दो, क्योंकि ये हमें ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश करती है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, एक ऐसी सीरीज जिसको देखने के बाद आप कहेंगे ओह माय गॉड। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। 1975 के अंदर वियतनाम में तकरीबन 2 मिलियन से भी ज्यादा डेथ हुई। अब जब इतनी ज्यादा डेथ हुई तो जो छोटे बच्चे थे वो अकेले रह गए, तो उन बच्चों को एयरक्राफ्ट कर दिया गया अमेरिका के अंदर, जिनमें सबसे ज्यादा जो तादाद थी वो 1 साल से कम तादाद थी और तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा बच्चे ट्रांसपोर्ट किए गए थे अमेरिका के अंदर, जिसको नाम दिया था ऑर्फन एयरक्राफ्ट का। दोस्तों पाकिस्तान में या इंडिया में जब भी आप बच्चों के पार्क में जाते हैं, स्पेशली उन पार्क के अंदर जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए जो है वो झूले होते हैं, तो आप उस पार्क की कोई ना कोई एंट्री फीस देनी पड़ती है। आपको झूलों के चार्जेस तो देने ही पड़ते हैं, लेकिन उस पार्क की एक एंट्री फीस, स्पेसिफिक एंट्री फीस ज़रूर होती है। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर अमेरिकन की एक पॉलिसी है, एवरी चाइल्ड इन एवरी पार्क। उसमें 1 साल तक के जो बच्चा होता है उसका एक पास होता है और उसके पास में उसके जितने भी ब्लड लाइन होती है, जितनी भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो सारे उस पार्क में जा सकते हैं। चाहे वो अमेरिका का कोई भी पार्क हो, उसमें उसकी एंट्री फ्री होगी। उसमें उसने जो भी झूला लेना होगा, जिस तरह का भी झूला लेना होगा और जितनी बार लेना होगा, वो सारे के सारे झूले 1 साल तक के बच्चे के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि उनकी फैमिलीज के लिए भी वो 1 साल तक एक्सेस होता है कि आप जहाँ जाएं, डिज्नीलैंड जहाँ मर्जी जाएं और आप फ्री की एंट्री भी लें और फ्री के झूले भी लें जितने मर्जी। दोस्तों 2015 तक जर्मनी पूरी दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जहाँ बहुत ही आसानी से असाइलम अप्लाई हो जाता था और असाइलम अप्लाई होने के बाद आपका असाइलम एक्सेप्ट भी हो जाता था, यानी कि आपको वहाँ की PR भी मिल जाती थी। अब जो लोग असाइलम के बारे में नहीं जानते तो मैं बताता हूँ कि जो लोग इलीगल जो है वो इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा जो है वो जाते हैं, इलीगल इमिग्रेंट जो होते हैं वो वहाँ पर जाकर असाइलम जमा करवाते हैं और उनकी एक स्टोरी होती है कि हमारे मुल्क में हमें हमारी जान को ख़तरा है या हमारे फैमिली थ्रेड्स हैं या कुछ भी है। लेकिन 2015 तक जर्मनी में असाइलम लेना नहायत आसान था, लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब गोरों को समझ में आने लगा तो अब असाइलम लेना किसी भी कंट्री में कुछ कदरे मुश्किल है, क्योंकि वो अब आपकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अगर उनको कहीं पर भी थोड़ा सा भी आपकी स्टोरी में शक लगे तो वो आपको उसी टाइम डिपोर्ट कर देते हैं, आपका असाइलम रिजेक्ट कर देते हैं।